हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रिफ़ंड, जिसका कि नाम है रिफ़ंड। रिफ़ंड मतलब पैसे वापस लेना। ये क्लास 10th के लेसन 5 से लिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट वापस आता है अपने स्कूल फ़ीस मांगने के लिए। तो देर न करते हुए चलिए इस स्टोरी को हम अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी स्टार्ट होती है वॉशरकॉफ से। वॉशरकॉफ एक व्यक्ति है जो आज अपने स्कूल आया है। फिर से स्कूल छोड़े हुए उसे 18 साल हो चुके हैं और आज वो फिर से अपने स्कूल आया है। वो बेसिकली स्कूल इसलिए आया है क्योंकि उसको फ़ीस वापस चाहिए। जो उसने फ़ीस जमा की थी स्कूल में आज से 18 साल पहले, वो फ़ीस वापस मांगने वो आया है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, उसकी फ़ीस वापस होगी कि नहीं होगी। फिर वॉशरकॉफ प्रिंसिपल ऑफिस जाता है। प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं वॉशरकॉफ से कि आप कौन हो। वॉशरकॉफ बताता है कि मेरा नाम वॉशरकॉफ है, मैं 18 साल पहले इस स्कूल में पढ़ता था। और जब प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ आज कैसे आने हुआ तुम्हारा, तो वॉशरकॉफ बताता है मैं आज अपनी फ़ीस वापस लेने आया हूँ। प्रिंसिपल वॉशरकॉफ की ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि फ़ीस वापस लेने, ये बहुत ही अनयूजुअल है। फ़ीस क्यों वापस लेने आए हो तुम। वॉशरकॉफ उन्हें बताता है कि फ़ीस आज वो इसलिए वापस लेने आया है कि आज 40 साल का वो हो चुका है, लेकिन आज भी वो कुछ नहीं है। आज उससे कुछ नहीं बनता है। कुछ भी आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, ना आपके स्कूल ने। मेरे से आज कुछ नहीं बनता, कोई मुझे काम पे नहीं रखता है और मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसलिए मेरे को फ़ीस मेरी वापस कर दीजिए। प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि हमें उसकी फ़ीस वापस करनी चाहिए। वॉशरकॉफ उनसे बोलता है कि आज सुबह ही वो अपने एक दोस्त से मिला। वॉशरकॉफ का दोस्त उसे शेयर मार्केट की कुछ बातें बता रहा था कि कैसे हंगेरियन मनी डाउन होने से उसे कुछ फ़ायदा हुआ है। वॉशरकॉफ को ये बात समझ नहीं आई, तो उसके दोस्त ने कहा अगर इतनी आसान बात तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम्हें अपने स्कूल जाके अपनी फ़ीस वापस ले लेनी चाहिए। वॉशरकॉफ ने प्रिंसिपल सर से बोला कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी एडवाइस पे आज मैं स्कूल आया हूँ अपनी सारी फ़ीस लेने, ताकि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं बनता और कोई भी मुझे नौकरी पे नहीं रखता। तो वॉशरकॉफ प्रिंसिपल से बोलते हैं कि कृपया आप मुझे फ़ीस दे दीजिए मेरी, नहीं तो मैं आप पर केस कर दूंगा, मैं कोर्ट पे जाऊंगा और आपको सू करूंगा, आप पर केस करूंगा। प्रिंसिपल के लिए बहुत ही अनयूजुअल सा केस है। आज तक उसने अपनी लाइफ में ऐसा केस नहीं सुना कि कोई स्टूडेंट अपने स्कूल वापस आया हो फ़ीस मांगने। वॉशरकॉफ प्रिंसिपल सर से री एग्ज़ामिनेशन की मांग करता है कि अगर उनको विश्वास नहीं है कि वॉशरकॉफ से कुछ नहीं बनता तो वो री एग्ज़ामिनेशन करें उनका, वॉशरकॉफ का। प्रिंसिपल वॉशरकॉफ को बाहर वेट करने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने स्टाफ से इस बारे में मीटिंग कर सकें, इस बारे में कंसल्ट कर सकें कि वास्तव में री एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए कि नहीं। और प्रिंसिपल सर काफ़ी गुस्सा होते हैं कि ये बहुत ही अनयूजुअल सा केस है, आज तक अपनी लाइफ में उन्होंने ऐसा केस नहीं सुना। वॉशरकॉफ कहता है जल्दी करें, उसके पास समय नहीं है। फिर प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाते हैं अपने पूरे स्टाफ की। सभी टीचर्स के लिए ये बहुत ही अनयूजुअल सा केस है, आज तक किसी ने ऐसा कोई केस नहीं सुना। उनमें से काफ़ी सारे टीचर्स रहते हैं, फ़िज़िक्स के, हिस्ट्री के, मैथ्स के, ज्योग्राफ़ी के, अलग अलग टीचर्स रहते हैं। उनमें से मैथमेटिक्स टीचर्स ये बोलते हैं कि हम री एग्ज़ामिनेशन ले सकते हैं, बस हमें उसको हर चीज़ में सही साबित करना होगा, जो भी वो आंसर देगा सही साबित करना होगा और एंड में हम ये प्रूव कर देंगे कि उससे सब बनता है और उसे फ़ीस वापस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से वो मीटिंग होती है प्रिंसिपल और उसके स्टाफ के बीच और री एग्ज़ामिनेशन का उनका डिसीजन होता है कि री एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा वॉशरकॉफ का। फिर वॉशरकॉफ का री एग्ज़ामिनेशन होता है। सबसे पहले हिस्ट्री टीचर वॉशरकॉफ को बैठने के लिए कहते हैं चेयर पे। वॉशरकॉफ उसे मना कर देता है।
तो मैथ्स टीचर यहाँ पर प्रूव करते हैं कि वॉशरकॉफ ने चेयर पे बैठने के लिए मना कर दिया, मतलब वॉशरकॉफ खड़े खड़े ही पूरा एग्ज़ाम देगा। इससे प्रूव होता है कि फ़िज़िकली वो बहुत ज़्यादा फिट है, तो उसको फ़िज़िकल फिटनेस में एक्सीलेंट अवार्ड मिलता है। इसी तरीके से आगे और टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी वो आंसर देता है उसका आंसर टीचर लोग करेक्ट प्रूव करते चलते हैं। वॉशरकॉफ काफ़ी गुस्सा होता है इन सब चीज़ों से। इसी बीच फिज़िक्स टीचर उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो चर्च की स्टीपल्स में, मतलब चर्च के ऊपर जो वॉच घड़ी लगी रहती है, जब हम उससे दूर जाते हैं तो वो छोटी दिखती है और जब उसके हम पास आते हैं तो वो बड़ी दिखती है। वास्तव में ऐसा है कि ये केवल ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब आँखों का भ्रम है। वॉशरकॉफ इसका आंसर देता है दैट यू आर एन एस, आप गधे हैं। तो यहाँ पर मैथ्स टीचर प्रूव करते हैं कि गधे बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, एज इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो गधा रहता है वो उल्टा ही सोचता है, क्योंकि उसे काफ़ी भ्रम रहता है। तो ये इसका आंसर है ऑप्टिकल इल्यूजन। तो वॉशरकॉफ ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, इसे एक्सीलेंट अवार्ड दिया जाए। तो वॉशरकॉफ को ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बना दिया जाता है। जो भी आंसर वॉशरकॉफ देता है उसे बोल दिया जाता है एक करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से वॉशरकॉफ हर एग्ज़ाम में धीरे धीरे पास होते जाता है। एक बार एक राजा रहते हैं बारबरोसा, वो बर्न्सविक सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उस सिटी का नाम जानने के लिए वो एक लेडीज़ वहाँ पर जाती रहती है जो पान चबा रही है मुंह में। उससे पूछते हैं कि ये सिटी का नाम क्या है, और उससे पहले वो कुछ बोलती, वो उसे गॉड ब्लेस यू इसका नाम बता दो, तो वो सेम बोलती है एक्चुअली में, सेम। तो बारबरोसा का लगता है कि इस सिटी का नाम सेम है। तो बारबरोसा सोचता है कि इस सिटी का नाम क्या है, सेम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री टीचर से कि उस महिला ने सिटी का नाम क्या बताया। तो वॉशरकॉफ इसका भी उल्टा आंसर देता है। फिर उसको जैसे तैसे करके उन लोग सही प्रूफ कर देते हैं कि आंसर ये करेक्ट था। इसी बीच फिज़िक्स टीचर और क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट में एट द एंड मैथ्स टीचर उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। उसका वॉशरकॉफ करेक्ट आंसर नहीं दे पाता, जानबूझ के गलत आंसर देता है। तो यहाँ पर मैथ्स टीचर बोलते हैं कि ये वॉशरकॉफ से सही में कुछ भी नहीं बनता है, हमें इसके सारे पैसे वापस कर देना चाहिए। और वॉशरकॉफ से कहते हैं कि बताओ तुमको हमें कितने पैसे वापस करने हैं। वॉशरकॉफ बोलता है, उसे पूरा वो ऐड करता है और बोलता है 768 क्राउन्स और कुछ और मनी बोलता है। तो इस पर मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब ये मैथमेटिक्स टीचर कहते हैं ये प्रूव है कि आपने बिल्कुल सही अपने पैसे जोड़े हैं। इसका मतलब आप मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड हैं। सो वॉशरकॉफ को पास कर दिया जाता है सारे एग्ज़ाम्स में। ये प्रूव कर दिया जाता है कि वॉशरकॉफ को हमने, मतलब इस स्कूल ने बहुत कुछ सिखाया है जिससे वॉशरकॉफ से काफ़ी कुछ बनता है। वॉशरकॉफ को एक बार और फिर से पास का सर्टिफिकेट दिया जाता है सारे टीचरों के द्वारा, स्कूल स्टाफ के द्वारा। प्रिंसिपल उस पर सील लगाते हैं और ये निश्चित करते हैं कि आगे से कोई भी स्टूडेंट अपनी फ़ीस लेने वापस ना आ पाए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जिससे जितना भी बनता होगा अगर वो वापस आएगा तो स्कूल ये प्रूफ कर देगा कि हमने उसे बहुत सिखाया है और उससे सब कुछ बनता है। तो इस तरीके से वॉशरकॉफ चला जाता है। ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ये स्टोरी। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो आप कभी फ़ीस मांगने वापस कभी स्कूल मत जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ज़रूरी है अच्छे से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।